जय श्री माता जी। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, हम सब बच्चों पर कृपा बनाए रखें। आपका आशीर्वाद सारे विश्व पे हमेशा बना रहे। सबसे पहले हम लोग 3 बार कुंडलिनी बांधकर 7 बार बंधन लेंगे। फिर हम 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लेके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बंधन। श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री महासरस्वती नमो नमः, श्री महाकाली नमो नमः। 3 बार हमने बंधन लिया। 7 बार हमारे सभी चक्रों के देवी देवता जो उन चक्रों पे विराजमान हैं उनको नमन करते हुए उनके नाम से हम अपने शरीर के चारों ओर बंधन लेते हैं, ताकि उस चक्र के जो देवता हैं वो अपनी सुरक्षा में हमें रखें और हमारे अंदर सभी दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर रखें, शुद्ध चैतन्य की हम अनुभूति कर सकें। श्री गणेशाय नमो नमः, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः, श्री लक्ष्मी विष्णु नमो नमः, श्री दुर्गा माता नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः, श्री जीसस मैरी माता नमो नमः, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसके बाद हम 3 महामंत्र और गणेश मंत्र।
श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी कोई कुछ देर के लिए ध्यान करें। श्री गणेश चतुर्दशी का पाठ होगा अभी। ध्यान में पूरी तरह अपने आप को रखें। श्री गणेश जी से मन ही मन विनती करें कि हे श्री गणेश, समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपकी कृपा हमेशा बनाए रखें। श्री गणेश अथर्वशीष। श्री गणेश अथर्वशीर्षम्। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते,
सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सभी कोई कुछ देर के लिए चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए ध्यान में जाएं, प्रार्थना करें, श्री माता जी आपकी कृपा के बिना निर्विचारिता आती नहीं। कृपा करके मेरे अंदर सभी विचारों का आना रोक दे, मुझे निर्विचार समाधि की ओर ले चले। श्री माँ पूर्ण रूप से मुझे निर्विचारिता आ जाए और परम चैतन्य का मैं अनुभव प्राप्त कर सकूं, ऐसी कृपा करें। जैसे ही आप अपने सूक्ष्म मन या चित्त से सहस्त्रार पर श्री माता जी के चरण कमल या उनके मुखारविंद को देखेंगे, स्वतः आपके अंदर निर्विचारिता आनी शुरू हो जाएगी। कुछ ही क्षण में आप देखेंगे
कि आपके अंदर सभी बाहरी विचार आने बंद हो गए, और जैसे ही आपके अंदर ये बाहरी विचार आने बंद होंगे, आप निर्विचार समाधि में चले जाएंगे। और जैसे ही आपको निर्विचार समाधि का आनंद आएगा, चैतन्य बहने लगेगा। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर हथेली खोलकर बैठे, अंगुलियां सीधी रखें, चित्त सहस्त्रार में रखें, केवल माँ को देखें, बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। केवल अपने अंदर यही कहेंगे, श्री माता जी कृपा करके मुझे निर्विचार समाधि प्रदान करें एवं मुझे परम चैतन्य का अनुभव प्राप्त हो। ये दो ही आपकी शुद्ध इच्छा है। जैसे ही आप ये शुद्ध इच्छा करते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊपर आने को उत्सुक हो जाती है और उसके सूत्र धीरे धीरे आपके सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए आपके सहस्त्रार में आ जाते हैं, और वहाँ पर आपके ब्रह्मरंध्र का सूक्ष्म छेदन करके चराचर में फैली हुई परब्रह्म शक्ति से उनका योग होता है। इसीलिए सहज योग कहा जाता है कि जैसे ही आप माँ को सहस्त्रार पर देखते हैं, सहज में आसानी से आपका मिलन हो जाता है उस शक्ति से जिसे हम पर ब्रह्म शक्ति, प्रज्ञा शक्ति या ऋतंभरा शक्ति कहते हैं, जिसके चाहने से ही संसार के सारे कार्य होते हैं। केवल आप अपने चित्त से माँ को देखते देखते निर्विचार समाधि में जाने का प्रयास करें और देखें ये घटना कैसे घटित होती है।
जय श्री माता जी। श्री माता जी का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना ही कम है। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम इनका उपकारों के बदले इनका आभार कर सकें। हमारा कहना ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाना। श्री माता जी, हम जो भी हैं जैसे हैं आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, यही हमारी शुद्ध इच्छा है। श्री माता जी, बहुत ही ये पावन दिवस है। आपकी कृपा से पिछले 500 साल से जो राम भूमि अयोध्या है और श्री राम लल्ला को जो भव्य उनका मंदिर होना चाहिए था, जो भव्य उनका विश्व का सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए था, किन्हीं कारणों से उससे संसार वंचित था। लेकिन आपकी कृपा से कल 5 अगस्त को उस भवन के भव्य निर्माण का शिलान्यास हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। आपने 2002 में कहा था कि यही वो
जन्मभूमि है, जहाँ पे ये बाबर की मस्जिद है। और विस्तार से आपने अपने उस प्रवचन में कैसे ये घटना घटित हुई थी आपने बताया था, और आज वो सारी की सारी बातें वैसे ही सत्य प्रमाणित हुई है। आपने कहा था कि अवश्य इस मंदिर का निर्माण होगा, बहुत भव्य तरीके से होगा, और सभी लोग आके यहाँ पे नतमस्तक होंगे। श्री माता जी, आज आपके उस दिव्य वाणी को जब याद करते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है कि जैसा आपने बताया था आज वो समय आ गया, ठीक वैसा ही उसको हम देख पा रहे हैं। आगे भी श्री माता जी जैसा जैसा आपने बताया था वो अवश्य होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। श्री माता जी, हम इस भाद्रव मास के महीने में, जिसमें भगवान कृष्ण का भी जन्म आता है, श्री गणेश का भी जन्म आता है, उन सब का हम लाभ उठाएंगे। आपकी कृपा से हम आपका उन सभ्य दिव्य रूपों में दर्शन करेंगे। क्योंकि ये श्री राम का महीना है और श्री राम के भवन का कल शिलान्यास हुआ है। उनके प्रिय भक्त श्री हनुमान जी स्वयं कार्य में लगे हुए हैं, और श्री हनुमान की कृपा से ही इन सारे विघ्नों का नाश आगे भी होता रहेगा, होता रहा है। और बहुत जल्द ही हम उस दिव्य भवन को देख पाएंगे। आपकी भक्ति जैसे हनुमान जी में भरी है, हम सभी बच्चों की माँ यही प्रार्थना है कि जैसी भक्ति आपने हनुमान के अंदर भरी, वैसी भक्ति हम सहयोगी बच्चों के अंदर भी आप भर दें। श्री माता जी, एक भजन जो आपकी इच्छा से ही ये गाया जा रहा है। भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में। जैसे राम के बजरंग में माँ, जैसे राम के बजरंग में माँ, बजरंग में भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में। भर दे इतनी प्रीति माँ जितना पाने सागर में, भर दे इतनी प्रीति माँ जितना पानी सागर
चादर में। कमी नहीं होगी तभी, कमी नहीं होगी तभी, तनिक तेरे प्यार के आगर में, आगर में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में। तू इतनी दे दे माँ, मेरी मैली चादर में। एक तू इतनी दे दे माँ, माँ माँ मेरी मैली चादर में। दर्पण हर पल, दर्पण हर पल देखूं तेरे सत्संग में, सत्संग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में। भर दे हर एक बाग को माँ, प्यार के फूल कलियों से। भर दे हर एक बाग को माँ, माँ एक बाग को माँ, प्यार के फूल कलियों से। महक तेरी ही आएगी तब, महक तेरी ही आएगी तब, महक तेरी ही आएगी तब, सड़कों से गलियों से भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर। श्री माता जी, जिस प्रकार आपने बजरंग बली के अंदर भक्ति भरी और भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी समावेश किया। एक जड़ी बूटी लाने गए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। चरण पृथ्वी पे रखा तो पृथ्वी पाताल में चली गई। ये सारा उनकी भक्ति की वजह से ही था। माँ ऐसी ही भक्ति हमारे अंदर भर दे, हम सहज का कार्य कर सके, सारा विश्व सहजमय हो जाए, सारे विश्व में शांति छा जाए, सारे विघ्न बाधाओं का नाश हो जाए। माँ, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म पृथ्वी पे आता है, आपने हमेशा सभी बुराइयों का, सभी विघ्नों का नाश किया है। श्री माता जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप आज वो समय आ गया है कि उन समस्त बुराइयों का, समस्त विघ्नों का नाश करें और शांति स्थापित करें। पृथ्वी वास्तव में कष्टमयी हो गई है। शायद पापियों के भार से संतुलन का समय आ गया है। माँ सभी धार्मिक लोगों को अभय दान दे, सभी अधर्म का नाश करे, सभी पापी जनों को क्षमा करे माँ, उनका उद्धार करे माँ। राम का एक भजन।
सभी कोई अपने ध्यान की इस स्थिति को बनाए रखें। चित्त सहस्त्रार में ही रखें। अभी हम श्री माता जी की अमृतवाणी, जो उन्होंने श्री राम के बारे में बात बताई है, उसका मनन करेंगे। आप कोशिश करें कि आप चित्त को सहस्त्रार में रखें और सहस्त्रार से ही ये वाणी आपके अंदर जाएगी, एक एक शब्द का अर्थ बताएगी। पूरी तरह से चित्त को सहस्त्रार में रखें, श्री राम का ध्यान करते हुए माँ की इस अमृतवाणी का मनन करें। सहयोग के अंदर में हनुमान जी की जो बात है वो सीखना है कि आप तत्पर हैं, राम काज करने को तत्पर। काज कौन सा है हमारा? मेरा काज है सहयोग, मेरा कार्य है सहयोग। कुंडलिनी का जागरण करना, लोगों को पार करना, उनके अंदर शांति लाना, प्रेम लाना, प्रेम की बातें करना, उनसे अपने सहयोग के बारे में सारे चक्र आदि का वर्णन करना, उनको जो चाहिए सो समझाना। अब जब ये कह दिया तो लेक्चरबाजी बहुत होती है। हमारे यहाँ तो कुछ लोग इतने लेक्चर देने लग गए थे कि मैंने कहा भैया अगर आपने इसको लेक्चर को बंद नहीं किया तो सहयोग ही खत्म हो जाए। लोगों ने कहा माँ 2-2 घंटे लेक्चर देते हैं, फिर आपका हम भाषण भी नहीं सुन पाते, आरती भी नहीं कर पाते, ऐसी घर जाना पड़ता। फिर उनका लेक्चर बंद करवाए। वो कहने लगे कि मैं जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरा मन करता मैं लेक्चर ही दे दूं, इसको कैसे ठीक करूं? मैं कहा भाई देखो मुंह में एक सुपारी रख लो। तो पूछते कितनी बड़ी रखो? इतना बड़ा तो मैंने कहा जब आपको ये भी नहीं पता कितनी बड़ी सुपारी रखो तो आप सहयोग पे बात क्या करते? इसकी भी तो आपके पास अकल नहीं है। तो सहयोग में बात करना लोगों को अच्छा, मतलब लेक्चर देना, जैसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस माइक मिल गया, चले माइक पे बोलना, माइक पे छूटता नहीं। एक बार माइक पकड़ लिया तो छूटता नहीं, ये भी एक नई बीमारी है। अब उसमें समझ ये लेना है कि काहे को लेक्चर देना, माँ के इतने लेक्चर है भाई, यही सुनो। तो अब जब भी फंक्शन आप लोगों का यहाँ ये हो, उसमें आप मेरा एक चाहे तो वीडियो लगा दो, चाहे तो मेरा टेप सुना दो, उसके बाद उनको कागज पेंसिल दे दो कि मैं तुमको जो कुछ लिखना है लिखो, कोई प्रश्न हो बता दो, और उसके बाद में उनकी जागृति कर दो और उनसे कहना कि नेक्स्ट टाइम आपको जो कुछ प्रॉब्लम है लिखे नहीं। तो शुरू उनका जो प्रॉब्लम है, किसी बीमारी है, किसी को तकलीफ है, कुछ है। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो एक आदमी है, अब वो कलकत्ते भी आएगा किसी को ठीक करने, वो जाएगा, उसको जाना हो तो अब लोग बुला रहे हैं तो वहां चलो ठीक करने के लिए रशिया में। एक ही आदमी हनुमान जी जैसे दौड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर, बस। सब लोग आप ठीक कर सकते हैं, सब लोग आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब औरतें ठीक कर सकती हैं, आदमी ठीक कर सकते हैं, पर कोई हाथ ही नहीं डालता। लेक्चर देने से यह है कि सब लोग देखें कितने लोगों को बीमारी ठीक करते हैं। पता नहीं क्या बात है कि एक ही आदमी अभी तक सारे हिंदुस्तान में है जो लोगों को ठीक कर सकता है। हालांकि लंदन में कम से कम 15-20 लोग हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, फ्रांस में लोग हैं वो लोगों को ठीक करते हैं। तो ये ठीक करने का तरीका क्या है, ये सीख लेना चाहिए और बंधन लेकर के ठीक करना चाहिए लोगों को। उसके लिए अब आप क्या बाहर से बुलाएंगे लोगों को, और आप सहयोगी किस दिन के लिए आप बैच लगा के घूमते हैं, आप ठीक भी नहीं कर सकते, फिर बैच उतार दो। अपने को भी नहीं ठीक कर सकते, अपनी भी बीमारी नहीं ठीक कर सकते, तो दूसरों क्या ठीक करें? तो ये बात होनी चाहिए कि सबको ठीक करने का योद्धा जो है उसकी सबको शक्ति दे दी गई, उसको आप लोग सीख लें, उसको मास्टर करें। और अब बजाय इसके कि कलकत्ते कोई आए, कलकत्ते से लोग जाए दूसरों को ठीक करें, इसमें हिम्मत की जरा सी बात है, कुछ नहीं होने वाला। तुम ना तो कोई बीमार हो सकते हो ना कुछ हो सकता है। जो लोग जितना सहयोग में कार्य करेंगे उतने गहरे उतरेंगे, क्योंकि जैसा पेड़ है वो जितना फैलेगा उतना ही गहरा उतरेगा। सहयोग में और इनका अवतरण में एक बड़ा भारी फर्क है।
पहले उन्होंने कोई सामाजिकता से अध्यात्म नहीं दिया, ये शक्तियां किसी को दी नहीं थी, समाज के लिए मिली नहीं थी। एक आध आदमी को शक्तियां मिली थी, जैसे कि राजा जनक ने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार दिया। लेकिन अब तो आप सबके पास ये शक्तियां प्राप्त है, बस इसको ऐसा बढ़ाइए कि आपको कोई भी चीज की जरूरत ही ना रह जाए। आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, दूसरों की तबीयत ठीक कर लीजिए, आप सहयोग समझ लीजिए, सब कुछ आपके पास है। लेकिन अभी भी आपका चित्त पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आप लोग पता नहीं किस चीज के पीछे में भाग रहे हैं कि अभी आपने इस चीज को पकड़ा ही नहीं। सहयोग में सबके लिए सिर्फ वरदान के सिवा कुछ है, आपको कोई चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। पर आप सहयोग के लिए कुछ करें तब तो ना, और नहीं करते तो भी वरदान मिलता है। जिसको देखते हो बिजनेस बढ़ गया, किसी की नौकरी बढ़ गई, किसी की ये हो गया, किसी की वो हो गया, सबको कुछ ना कुछ चीज मिलती ही जा रही है। कोई भी उनको त्याग नहीं करना पड़ा। एक तो हम आपसे बताएं कि जब ये फ्रीडम का हुआ था कि देश को फ्री करना है, तो हम ही को लोगों ने कितना सताया, बर्फ पे लिटाया, इलेक्ट्रिक के शॉक दिए, हमारे पिताजी जेल में गए कितनी बार, माँ जेल में गई, हम लोगों के घर बिक गए, हम लोग झोपड़ियों में रहने लगे, होटलें बिक गई, कितना सैक्रिफाइस किया। अरे वैसा तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पर सब लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए। एक ही दरवाजा खोलने से नहीं होता। सब बताएंगे माँ मेरा ये भला हो गया, मेरा वो भला हो गया, तुमने किसका भला किया? इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमने कौन सा भला काम किया। पर नेतागिरी के लिए बहुत झगड़े कि कौन नेता हो, ये बड़े झगड़े। सब बना बनाया स्टेज है, आप नेता पे आपको जान लेना चाहिए ये सब माँ का खेल है। किस दिन आप नीचे गिर जाएंगे वहां से आपको पता होना चाहिए। खासकर औरतों को तो बिल्कुल ऐसे चक्कर में आना ही नहीं चाहिए, उनको फौरन ऊपर से नीचे गिरना पड़ेगा। और आदमियों को भी समझ लेना चाहिए कि इसमें नेता वेता कोई है नहीं, ये सब माँ ने बनाया हुआ खेल है, और इस चक्कर में आना ही नहीं। मैंने कह दिया अच्छा चलो लीडर्स आ गया, काय के लीडर्स और काय करके सब एक खेल बनाया माँ ने। इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, वो फौरन दिखाई दे। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने आंखों पे ताला लगा के उतर आते अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में ताला लगा है, भाई क्यों? पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाया तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाए। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, कितनी मेहनत की, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य कर रहा है और कोई, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के लिए। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है। बार बार करना हमारा चित्त जाता है, उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से बननी चाहिए, और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से, प्रेम से जो करेगा वो बहुत गहरा उतरेगा। और नहीं
तो ऐसा ही कचरा बहुत होता है, और कचरे का जो अंत होता है वो भी आप जानते हैं। तो आपको अगर कचरा बनना है और आप अपने को बहुत विशेष समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कर लेते वो कर लेते, तो पहली चीज है कि नम्रता, मेरे प्रति नहीं सब नम्रता से बात करो और प्रेम से बात करो। देखना यही जो मनुष्य आज एक मानव है, बेकार चीज है, वही सहयोग में आके साथ कमल जैसे खिल जाता है और उसका सुगंध चारों ओर फैलता है। लोग मुझे आके फौरन बता देते माँ ये आदमी है कमाल का, ये बस ऐसे आदमी। ऐसे ही आप लोग सब काम करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जैसे लोग कहते हैं कमाल के, ऐसे आप ही ले जाए। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो आप ही राम का मंदिर है और आप ही इस मंदिर को अपने अंदर बनाए और उसकी पूजा हो और उसको संभाले, उसको देखें और अपने आत्म सम्मान के साथ रहे, अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और उसी के साथ उसकी पूरी इज्जत और उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए कि अब हम आत्म साक्षात्कारी, हम ऐसे कैसे कर सकते, हम योगी हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये गलत कहा। और आप देखिए कि एकदम आशीर्वाद उसी के साथ आए, एकदम उसी वक्त। ये तो रोपड़ा देवी नाम रखा है लोगों ने मेरा, हमने बस तय कर दिया और फौरन उसका आ गया। इतना इसका परिणाम, इसका लाभ सबको हो रहा है, सिर्फ उस लाभ के अनुसार आप भी दुनिया को लाभ दें। जैसे कि श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दी कि जन का हित हो, संसार में एक आदर्श पुरुष एक मूर्ति बन जाए जिसको लोग देखें। जिस वक्त ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप सब के सब कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहनी चाहिए, सब बीमारियां चली जानी चाहिए। उसको साफ कर दीजिए, जो आपकी आदतें हैं उसको आप बदल दीजिए, जो जरूरत है वो खाइए, जो जरूरत है उतना बोलिए, सबको आप देखते रहें और इसके लिए अपने अंदर आप मनस, जिसको कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने और देखना, अपने और देखना, अंतर निरीक्षण, इसको कि देखते रहना, क्या करा मैं, ये क्यों करा, मैं वो क्यों करा, मुझे क्या करने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच हूँ, मैं सब क्यों करा, मेरा ये कहाँ जा रहा दिमाग, रुक जाओ। पूरी समय इस तरह करने से ही आप ध्यान में हो जाएंगे और स्वयं आपकी कुंडलिनी इससे बहुत संतुष्ट होकर और आपको ऐसा आनंद प्रदान करें कि आप कहेंगे माँ ये क्या मिल गया। लेकिन जब आप इसमें फिसल पड़िएगा फिर आप जानिएगा ये चीज क्या है। बस इसमें फिसल पड़ना है, तभी तक की थोड़ी बहुत मेहनत है। आज मैंने कहा था कि रामचंद्र जी का तो 12 बजे जन्म हुआ था, तो आराम से ही पूजा होने दो और ठीक हो रहा है। इसमें रामचंद्र जी की पूजा में तो कोई खास काम नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी पूजा भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की जरूर बात है क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप थे और मनुष्य स्वरूप जो है वो अपने अंदर जो मनुष्यता है, जिससे हम चीज को समझते हैं, इससे हमारे बुद्धि में, हमारे जिज्ञासा में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो चीज श्री राम है। उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार बदल सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे लिए वो आदर्श, उनके आदर्श तक पहुंचने के बाद ही दूसरे आप आदर्शों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श है। इतनी बड़ी चीज है कि परमात्मा मनुष्य बनकर इस संसार में आए कि इनके लिए हम आदर्श बन जाए और सब विपत्तियां उठाई, सब आफतें उठाई, दिखाने के लिए कि कोई सी भी विपत्ति और आफत आती है, मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विश्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपना योग है उसमें बने रहना चाहिए। आप सबको हमारा अनंत आशीर्वाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे राइट हार्ट, दाहिने साइड में जो हृदय है, वहाँ श्री
सीताराम का स्थान है। मेडिकल साइंस इस बात से अनभिज्ञ है। मेडिकल साइंस के हिसाब से केवल आपका जो दिल धड़कता है वो लेफ्ट हार्ट है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसका प्रमाण है कि श्री राम का स्थान हमारे राइट हार्ट में है। हमारे पारिवारिक संबंध इससे जुड़े हुए हैं। हमारा अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो संबंध होते हैं, उन सारा लेखा जोखा, उसका सारा उसके प्रभाव जो होते हैं वो सब यहीं से होते हैं। जिस किसी को दमे की बीमारी होती है, उसकी गहराई में जब जाते हैं तो पता लग जाता है कि उनका इन संबंधों में कहीं ना कहीं कोई दोष है। आपके राइट हैंड की जो छोटी उंगली है, ये आपके दाहिने हृदय में क्या दोष है उसको दर्शाती है। और यदि बहुत अच्छा है तो उसके अंदर से चैतन्य बहता है, उसको भी दर्शाती है। जब आप हमारे सहयोग सेंटर में जाते हैं तो इन सब बातों को आपको सिखाया जाता है, और जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, आपके हाथ की ये उंगलियां बात करने लगती है। लेफ्ट साइड के ये आपके जो हाथ है वो आपकी लेफ्ट साइड के चक्रों के बारे में दर्शाते हैं। आपके दाहिने हाथ की हथेली, 5 उंगलियां, हथेली के ऊपर और बीच में ये 7 चक्र, ये आपके दाहिने साइड के जो भी घटनाएं हैं उनको बताती है। और दोनों हाथों में एक ही प्रक्रिया हो तो आपके सेंट्रल सुषुम्ना नाड़ी की बात को बताती है। बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है जिसको श्री माता जी ने बहुत सहज तरीके से हमें समझाया है। आइए कुछ देर के लिए श्री माता जी के ध्यान में मग्न हो जाएं। श्री माता जी को अपने हृदय में देखें या सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र में देखें, और मन में ये विचार लाएं, उनसे ये प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपा करके हमारे सभी चक्रों को शुद्ध कर दें, मुझे निर्विकल्प समाधि की ओर ले चले, पूर्ण रूप से निर्विचारिता स्थापित कर दें, पूरे शरीर से चैतन्य का अनुभव प्रदान करें। हमारे हाथों से चैतन्य दोमा, परम चैतन्य दोमा, इसी को सोचते सोचते चित्त को हृदय में या सहस्त्रार में ले जाए और कुछ समय के लिए ध्यान करें। जय श्री माता जी।
आरती करेंगे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना।
महामंत्र। जय श्री माता जी। सभी कोई थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे, निर्विचारिता में रहे।
जय श्री माता जी। श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, हम आपके नादान अज्ञानी बच्चे हैं। जाने अनजाने हमसे कोई त्रुटि हो जाए माँ, तो आप क्षमा करेंगे। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा सभी बच्चों पे बना रहे। परम चैतन्य का अनुभव हमेशा प्राप्त होता रहे। हमारे हृदय में हमेशा विराजे माँ, हमारे सहस्त्रार में हमेशा विराजे। श्री माता जी, हो ही सके जो सेवा हमसे करा लेना। माँ, हम जैसे भी हैं, हमसे आप जो कार्य कराना चाहती हैं उसके लिए हमें आप सुबुद्धि प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। जो कार्य हमसे आप कराना चाहती हैं माँ, वो हमसे अवश्य करवा लें। आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री माता जी। आप सभी भाइयों से, सभी दर्शकों से हमारा प्रणाम। इस बार कोविड-19 कोरोना की वजह से हम सामूहिक रूप पे नहीं मिल पा रहे हैं। श्री माता जी से सभी प्रार्थना करें कि माँ इस संकट काल को जल्दी से खत्म कर दें, फिर से शांति स्थापित हो जाए और सामूहिकता में हम सभी इसका आनंद ले सकें। आगामी 11 अगस्त मंगलवार को जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण भगवान का जन्म दिवस है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी उस उत्सव को हम मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको समस्त झांकियों का दर्शन ऑनलाइन करवाएंगे। आप सभी उस दिन 4 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आ जाए। हम उस दिन कोशिश करेंगे आपको कि पहले के भी जो उत्सव हुए हैं उनकी झांकी प्रस्तुत करें। सामूहिकता में पहले हमने जो आनंद लिया है, जो डांडिया किया है, जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का झूला, मक्खन मटकी आदि का सारा फिर से आपको हम दर्शन कराएं, फिर से वैसा ही उत्सव मनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सहयोगी इष्ट मित्रों को इसकी सूचना दें। 11 अगस्त मंगलवार को ठीक 4 बजे हम आपको इसी फेसबुक पर और यूट्यूब पर मिलेंगे। जय श्री माता जी। आप लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री माता जी।